और जनजातियों के इस आगमन दीप प्रज्वलन मेजिनो हम सब मानते हैं ये सूर्य राम अलग है लेकिन एक ही है, सूर्य को मानते हैं, सब लोग सूर्य को मानते हैं। पर हमारे लोग ऐसे इकट्ठे में नहीं मनाते थे, इसीलिए तावा लोगों जी ने अभियान चलाया। चलिए आप लोग एक साथ हो जाइए। अगर हम एक एक करके बंटवारा करते रहेंगे तो हमको कुछ लोग दूसरा दुनिया में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है बोल करके तावा जी ने ऐसे अभियान चला के आज हमारा जो है आतुम साहब बैठे हैं, कुछ सीनियर लोग बैठे हैं, हमारे वागे साहब सीनियर लोग बैठे हैं, सब मिल करके को जो आपने जन्म दिया था, कुछ समुदाय को कहने पर आपने एक बार कल्चर को हटा दिया, फिर बना दीफा, उसका बाद फिर उन्होंने कंप्लेन किया फेक को हटाने के लिए, आपने फेक को हटा दिया। अब इसे दिया रहा जन्म देने के बाद आपने हमको अपंग बना दिया, हमारा हाथ पांव काट दिया, सिर्फ दिया बना के रख दिया, आप हमको नाम नहीं दे पा रहे। इसलिए हम लोग पिछले बार हमारा मंत्री जी को भी बोला, सीएम साहब को भी बोला कि डिपार्टमेंट को असली नाम देना चाहिए जो इसका हक है, जो कि हमसे बाद में असम में जो बनाया है, असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने वहाँ में डीफा बना, डिपार्टमेंट ऑफ फेथ अफेयर्स, और उन्होंने असेंबली में सभी को कन्विंस किया व्हाई ही वांट्स ए फ्री डिपार्टमेंट। उनका ये राय था हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, दे आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन सेक्टर्स। उनका पास कोई भी चाहने से अगर मंदिर बनाना हो, मस्जिद बनाना हो, चर्च बनाना हो, उनको पैसे का कोई कमी नहीं है क्योंकि उनका समुदाय बहुत बड़ा है। लेकिन जहाँ इंडिजिनस ट्राइबल है, कई बिलीवर्स है, कोई समुदाय ऐसा है हम लोग का ट्राइबल जो 200 या 300 सिर्फ पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। कोई होगा शायद 2 लाख 3 लाख, लेकिन कोई ऐसा है सब ट्राइब है जिसका सिर्फ पॉपुलेशन 200 या 300 का करीब होगा। ये 200-300 आदमी को अगर बोलेगा आप अपना फेथ को बचाने के लिए काम कीजिए, नहीं सकेगा। इसको गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा हमको प्रोटेक्ट करने। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बोलता है कि ये हमारा एक्सटिंक्ट होने वाला प्रजाति है, उसको बचाने के लिए उनका पास काफ़ी प्रोग्राम होता है। यहाँ हमारा ट्राइब, बहुत सारा ट्राइब तो खत्म हो रहा है, उनको बचाने के लिए आपका पास क्या योजना है? योजना बनाइए। और इस योजना के तहत हम लोग ने इब्सा में मिल के एक रिफॉर्मेशन के लिए दिया डिपार्टमेंट के लिए हमने बोला था, आज तक ये भी लागू नहीं हुआ है। दिया डिपार्टमेंट आज स्थिति ऐसा है, ना इसका एक कोई डायरेक्टर है, ना कोई पियोन चौकीदार है, जितना भी है ऑन डेपुटेशन है। ये डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन है। तो हम लोग चाहता है कि गवर्नमेंट इसको सीरियस है, और हम लोग इसलिए भी बोलना नहीं चाहते कि बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट है, ये इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स का गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का पॉलिसी है इंडिजिनस आदमियों को बचाना, उनके लिए प्रोग्राम करना। तो हम चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ काम करे, हमको प्रायोरिटी दे। जब तक आप हमको प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप हमको लुप्त होने से बचा नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि
गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी इस पर थोड़ा ध्यान दे और हमारा ट्राइबल का वेलफेयर के लिए कुछ काम करे। आप डरिए मत, आप डरने का नहीं है, क्योंकि जितना भी आपका पास MLAs है, मंत्री है, मैक्सिमम तो अपने इंडिजिनस वाले ही हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिया डिपार्टमेंट एंड डिस्का को और 1978 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है उसको जितना जल्दी हो सके लागू होने से अच्छा रहेगा। आपका अच्छे से में आगे बढ़ेगा, हम ये उम्मीद करता है, हम ये विश्वास करते हैं। थैंक यू सर। ही ईटानगर में यह मेरा पहला अवसर हो कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ, लेकिन दूसरे जगह पर मेरा पहला भी आना जाना हो चुका है और साथ ही मेरे अलावा जो कई लोग भी हैं जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, वो आसाम से हो चाहे नागालैंड से हो, जो जिलारोंग समुदाय से है, वो अरुणाचल उनका आना जाना होता रहता है। साथ ही हमारे जिलारोंग हेरका एसोसिएशन के कार्यक्रमों में यहाँ के लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। सबसे पहले तो मैं नहीं भूला हूँ सर खिमुन जी, वो चांगलांग से हैं, वो जिलारोंग हेरका एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में हाफलों में आ चुके हैं। और श्री भाई दवे जी हैं, आप अभी शायद ऋषि इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी जिलारोंग हेरका एसोसिएशन के जो आसाम मणिपुर नागालैंड 3 राज्यों का जो कॉन्फ्रेंस है पिपीलवा में, वहाँ पर मुख्य अतिथि बन करके आ चुके हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान है वो कई सालों से है। श्री नाबा मातुम जी हमारे लिए बहुत आदरणीय है, उनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो मैं एक छोटा सा लड़का ही था समझ लीजिए। 2003 में मैं हमारे यहाँ भी इनके जैसा एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे जो स्वधर्म संस्कृति के कार्य में लगे हुए थे, श्री NC जिलांग जी। मैं उनके पीछे पीछे आना जाना करता था, उसी समय से मैं सर को जानता हूँ। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है आज फिर उनके सामने मुझे यहाँ खड़े होने का अवसर मिला। मैं सर को नमन करता हूँ। जो जितना भी कर्सरेट ग्रुप का यह प्रेजेंटेशन क्या है, मैं यहाँ कुछ बढ़ने का और जरूरत नहीं है। इन लोग ने जितना भी हमारा जो हिडन जो लेटेंट हमारा अरुणाचल प्रदेश का ट्रेजरी है उसको दिखाया गया है और उसको सुनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा इंडिजिनियस जो कल्चर है, ये इथनिक कल्चर है, ये बोलने से जितना इंडिया में हो और जितना वर्ल्ड में हो उससे ज़्यादा रिच है हमारे यहाँ में। क्योंकि हमारा अरुणाचल में हम ये सब कल्चर को, इथनिक्स जो एक्टिविटीज़ को, हमारा परंपरा को हम दिन में गिनाने से 365 डेज में भी नहीं मिलता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। सारा दिन में हमारा फेस्टिवल है, सारा दिन में हमारा कल्चर है, सारा दिन में हमारा ट्रेडिशन है। तो आज हम दोनी पोलाइजिस दो पेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा पेट्स है, रिलीजन है। आप जानते हैं हम इंडिया जो भारत है, हम सेकुलर स्टेट है। हम यहाँ जो भी रिलीजन मान सकता है, कर सकता है, मान सकता है, कर सकता है, वर्शिप कर सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, हम शेड्यूल्ड ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 5 और 6 में शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया है। शेड्यूल्ड ट्राइब वो है, शेड्यूल्ड ट्राइब उस जंगल में रहने वाला है हम लोग। शेड्यूल्ड ट्राइब इवन फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है, अभी हम फॉरेस्ट में रहने वाला है, फॉरेस्ट राइट एक्ट पे हम लोग रह सकते हैं। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब वही है, हम लोग, हमारा भगवान ओमनी प्रेजेंट है, एनीवेयर वो हमारा भगवान पहाड़ में है, नदी में है, सभी में है। ये हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब है। और शेड्यूल्ड ट्राइब का रहने का में इंडिपेंडेंट है। मेरा शेड्यूल्ड ट्राइब है, हम अपना मर्जी से है, और शेड्यूल्ड ट्राइब है, हम लोग कभी झूठ भी नहीं बोलता है।
और शेड्यूल ट्राइब यही है, इसी कारण से शेड्यूल 5 और 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम अपना जो भगवान को अलग अलग तरीका से मैं अपना अपना ये में मानता है, तो उसको हम सके कहीं नहीं जा सकता है। वो कहीं जाने से उसका शेड्यूल ट्राइब का जो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से मिलता है वो हम लोग नहीं ले सकते है। ये इसी में लिखा गया है। हाँ, हमारा संविधान में इवन आप जानते हैं प्रियम्बल में लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट है, स्पीच है, बिलीफ है, वर्शिप है। फिर भी 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स मुताबिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन दैट कन्वर्शन का उसी में राइट नहीं दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट में कन्वर्शन का राइट नहीं दिया गया है। हम कन्वर्शन नहीं कर सकते। हाँ, अभी जस्ट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी आप जो जानता होगा, वो सेंटर ने उसको सुप्रीम कोर्ट दिया है। हाँ, उसी फंडामेंटल राइट से कन्वर्शन नहीं हो सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कन्वर्शन नहीं हो सकता है।